इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम MEG1 का जून 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका भी दिसंबर 1 को MEG1 ब्रिटिश पोइट्री का एग्जाम है। उसको ये पेपर जरूर रेफर करना चाहिए बिकॉज ये सबसे रीसेंट पेपर है और हमेशा ऐसा ही होता है कि जून का जो पेपर होता है उससे कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट होकर यानी कि लैंग्वेज चेंज करके डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं दिसंबर वाले, क्योंकि ये एक साल के अंदर दोनों टर्म के पेपर हैं। तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि जून के पेपर, जिसका भी एग्जाम दिसंबर में है, वो जून के पेपर जरूर रेफर करके जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जून का पेपर है आपका 2025 का MEG1 ब्रिटिश पोइट्री का। 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है। जितनी भी आपकी पोएम्स वगैरह हैं इस वाले पेपर में, इस सब्जेक्ट में, उसमें से एक एक पैराग्राफ आपको दे देते हैं और आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है, उनके बारे में, उनके पोइट के बारे में बताना होता है, उनकी कैरेक्टराइजेशन, थीम्स, उस सब के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन 1 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ABCD। आपको इनमें से कोई 2 ऑप्शन करने ही होते हैं और ये क्वेश्चन कंपलसरी है। हर पेपर में हर बार ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। अब मैं आपको नीचे आके बता दूं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका A पार्ट यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसका B पार्ट यहाँ पे दे रखा है और फिर ये C और ये D पार्ट, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जितने पिछले साल के पेपर देखे हैं उसमें ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट नहीं हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते ही आते हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी या फिर आपको ऊपर अपनी स्क्रीन पे भी उसका लिंक दिख रहा होगा। तो वो वीडियो को जाके जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताए हैं कि कौन से ऐसे 10 टॉपिक हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको करके ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मिल्टन पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। मिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, उसकी कैरेक्टराइजेशन, थीम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मिल्टन जरूर करके जाना, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर अब हम 4th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे साइलेंट फीचर्स रोमांटिसिज्म के पूछे हैं। रोमांटिसिज्म का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत मेजर थीम है ये आपके सब्जेक्ट का, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। रोमांटिसिज्म के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब हम देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TS एलियट की वेस्टलैंड पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। जितने पेपर मैंने देखे, 10 साल के पेपर मैंने देखे, तो उसमें 20 पेपर थे। उसमें से मैं आपको बता दूं कम से कम 10 से 12 पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ रखा था TS एलियट पर। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, इसके बहुत चांसेस आने के। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ज्यादातर पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कुछ पोएम्स हैं जिनके पोएट्स आपको पता होने चाहिए, तो ही आप इनका क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिख सकते हो। आपको साथ में यहाँ पे दे रखे हैं 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कोई 2 करने हैं। 2 के लिए मैं बता दूं कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो आती ही आती हैं, जो मैंने देखी है पिछले पेपर्स में। एक तो वैलिडिक्शन है, जॉन डोन की ये आती ही आती है, बहुत सारे पेपर्स में आई है। और एक द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ये दोनों पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर्स में आती हैं, तो प्लीज इन दोनों को ध्यान से कर लेना। अब मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपका इंग्लिश का पेपर MEG1 का पेपर है जून 2025 का। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक डिटेल्ड इसका आंसर दूं कि हर एक क्वेश्चन का जिसमें आंसर हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें MEG1 के गेस्ट पेपर होंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि जिसका भी MEG1 का पेपर है वो ये टॉपिक तो बिल्कुल ना छोड़ के जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।